नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूके SSSC पेपर लीक केस में गिरफ्तार तनुज शर्मा सस्पेंड, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। देहरादून में 14 सब इंस्पेक्टरों का तबादला, 140 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को मिली तैनाती। 38 साल बाद बंकर में मिला शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर, हल्द्वानी में हुआ अंतिम संस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव पर अल्मोड़ा वन विभाग ने अमृत सरोवर पर किया ध्वजारोहण, लगाए कई प्रजातियों के पेड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके योगदान को भी याद किया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा था। दशकों की लंबी मांग के बाद अगर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में वजूद में आ पाया, तो उसमें सबसे निर्णायक भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी की थी। राज्य गठन के अलावा प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को विशेष औद्योगिक पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे से भी नवाजा था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले में जहां एक तरफ STF एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है, वहीं हाल ही में उत्तरकाशी में तैनात शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद अब शिक्षा विभाग ने आरोपी तनुज शर्मा को निलंबित कर दिया है। तनुज शर्मा उत्तरकाशी के मोरी इंटरमीडिएट कॉलेज में तैनात था। स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से पेपर लीक मामले की जाँच मिलने के बाद से ही टीम की तरफ से 18 गिरफ्तारियां की जा चुकी है। मामले में शिक्षा विभाग के एक शिक्षक को भी उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया गया था। उक्त शिक्षक पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। दरअसल उत्तरकाशी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की गिरफ्तारी से ठीक पहले इस शिक्षक की गिरफ्तारी की गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अल्मोड़ा वन प्रभाग के वन क्षेत्र अधिकारी जोरासी रेंज विक्रम सिंह केड़ा के नेतृत्व में लखनपुर जयखाल में अमृत सरोवर पर ध्वजारोहण किया गया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी जोरासी रेंज विक्रम सिंह केड़ा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डोईवाला के नुन्नावाला में डोईवाला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिमाचल के पावर लिफ्टिंग के बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट में खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। एक्चुअली ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज करी गई है बहुत ही अच्छे स्तर पर ऑर्गेनाइज करी है। इसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मिला है और इस तरह की इवेंट से महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस आता है पार्टिसिपेशन करने का और आगे बढ़ने का। और हमारे यहाँ पे वैसे भी फीमेल्स को थोड़ा सा इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। इस तरह की इवेंट से लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और मैं तो चाहूँगी कि यहाँ से जितनी लड़कियाँ हों वो आगे भी और उच्च स्तर पर गेम्स खेलने के लिए जाएँ। आप कहाँ से हैं और आपने किस चैंपियनशिप में इससे पहले पार्टिसिपेट? सर मैंने नॉर्थ इंडियन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप खेली है और उत्तराखंड पावर लिफ्ट चैंपियनशिप खेली है और उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट इवेंट है। और ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड हो और उनको उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कराई जाए, क्योंकि फीमेल्स के लिए स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट। अगर उन्हें डाइट मिल पाती है तो उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है और डेफिनेटली आगे भी लड़कियां बहुत सारे मेडल्स और गेम्स में लाएंगी। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप करवा रहे हैं जो 15 अगस्त को आयोजित किया गया संजोग वेडिंग फार्म नुन्नावाला के पास। और सर ये ऑल कैटेगरीज है, जैसे कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर्स। और इसमें डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस करवा रहे हैं। अलग अलग गेम है जिसमें कि अलग अलग पार्टिसिपेट ले सकते हैं। डेड में अलग खेल सकते हैं, बेंच में अलग खेल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन का मेडल है और बेस्ट लिफ्टर को मेडल दे रहे हैं और ट्रॉफी दे रहे हैं। और पंजाब से और अपने पोंटा साहिब से, हल्द्वानी, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून से, तमाम जगह से, अलग अलग जगह से प्लेयर अभी तक पहुंच चुके हैं और 70 से ऊपर हमारे पास एंट्री हो चुकी है अभी तक 1.5 घंटे में। 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन को लेकर हुई झड़प के दौरान 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लंस नायक चंद्रशेखर हरबोला बर्फीली तूफान की चपेट में आकर शहीद हो गए थे। उस तूफान में 19 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से 14 के शव बरामद हो गए थे, लेकिन 5 शव नहीं मिले थे। जिस समय चंद्रशेखर शहीद हुए थे उनकी उम्र 27 साल थी और उनकी 2 बेटियां थी, 7 साल और 4 साल की। आज उनकी उम्र 45 और 42 साल है। 48 साल बाद सियाचिन में चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर मिला है। इसकी सूचना सेना की ओर से उनके परिजनों को दी गई है। आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जाएगा। इसके बाद सैनिक सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटी वाली बहन 1.5 साल की थी। तो हमको तो कुछ याद भी नहीं है पापा की। तो आज उनकी जानकारी आई कि आपकी वो उनकी बॉडी यहाँ भेज रहे हैं। इतने सालों बाद आप लोग की उम्मीद भी टूट गई थी, लेकिन आप ये है कि इस बार आएंगे तो चेहरा देख सकेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो टूट चुकी थी हमारी। हाँ, पर अब
कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका वो कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे, घाव फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ से तो आप लोग पापा को जब छोटे थे कभी पापा के साथ किए आपको? नहीं, कोई याद नहीं है। पहले तो उनकी पोस्टिंग रानीखेत में गई। रानीखेत के बाद वो 16 कुमाऊँ में चले गए थे। 16 कुमाऊँ के बाद जब 19 कुमाऊँ बनी तो उसमें 19 कुमाऊँ में उनको नियुक्त किया गया और 29 मई 1984 में उनका स्वर्गवास हो गया करके नाम टेक गया। तो आप पता चला इतने साल बाद उनकी बॉडी आ रही है, कैसे पता चला आपको कि? फोन आया था, एक कॉल से आया था, फिर मुझे मुझसे आया था 19 कुमाऊँ। जब उनकी डेथ हुई उस दौरान, एवलांच के दौरान, तो क्या उम्मीद टूट गई थी आपकी कि मतलब उनका चेहरा देख पाएंगे या उनकी बॉडी यहाँ आएगी? एकाएक इतने सालों बाद पहुँच रही है। हाँ, वो तो टूट ही गई थी। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई अब तो 38 साल हो चुके। अच्छा, तो क्या बात हुई आर्मी वालों से? आर्मी वालों से वही पूछ रहे थे उनका नंबर और पता, यहाँ का पता, वैसे घर का पता, पैतृक आवास का पता तो उनके पास था, यहाँ का पता नहीं था, तो यहाँ का पता पूछा कल फोन में। ठीक। मधुवन इनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी देहरादून के अध्यक्ष संदीप कुमार और उनकी पूरी टीम ने बड़े हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त को एक त्योहार के रूप में मनाया। राष्ट्रगान के उपरांत सभी को मिष्ठान वितरण किया गया और झंडारोहण में कॉलोनी के समस्त बच्चे, युवा, महिला और पुरुषों ने भाग लेकर ये साबित कर दिया कि हम सबके दिलों में देश के प्रति सम्मान है। उत्तराखंड के मैदानी जिले में अपराधियों के लिए सेफ हाउस बन रहे हैं। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल आरोपी देहरादून से गिरफ्तार किए गए थे। फिर कश्मीर में मारे गए आतंकवादी इदरीस अहमद का कनेक्शन भी सामने आया था। वहीं अब यूपी के सहारनपुर में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी नदीम का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। आरोपी 2019 में देहरादून के सिलाकुई क्षेत्र में रह चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी मोहम्मद नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। शनिवार को उत्तराखंड पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारियों की ओर से टीम तैयार कर गहनता से जांच करवाई गई तो नदीम का देहरादून के सिलाकुई से कनेक्शन सामने आया। नदीम का बड़ा भाई इसरार, कादिर और सादिर सिलाकुई में परचून की दुकान चलाते हैं और नदीम उनके साथ यहाँ रह चुका है। जानकारी के अनुसार नदीम की तलाश में सबसे पहले एटीएम ने देहरादून में ही छापेमारी की थी और इसी दौरान पता चला कि वो गांव में है, जिसके बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को नदीम के भाइयों से पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने घंटों पूछताछ की और उसके आसपास और उनसे संपर्क करने वालों से भी पूछताछ की गई। गौरतलब है कि इससे पहले भी सिलाकुई और प्रेमनगर क्षेत्र में आतंकी और कश्मीरी छात्रों की इस तरह की गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। कल पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज खंड मल्ला एवं प्राथमिक विद्यालय भरतपुर और ग्राम सभा खंड तला महिला मिलन केंद्र पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत महिला मंगल दल की अध्यक्षता, युवा दल के अध्यक्ष उपस्थित रहे। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रास्ते कई जगह टूटने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्थाओं की वजह से ये लचर व्यवस्था बनी हुई है, जिससे यहाँ आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत भिकिया से नरसिंह बैंकेट हॉल में अल्मोड़ा वन विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर वन पंचायत रॉयल्टी वितरण समारोह आयोजित किया गया। वहीं डीएफओ अल्मोड़ा महातिम यादव ने रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। अल्मोड़ा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रानीखेत विधानसभा के वन पंचायत के सरपंच ने रॉयल्टी वितरण समारोह में भाग लिया। वहीं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, डीएफओ अल्मोड़ा महातिम यादव ने अल्मोड़ा वन विभाग द्वारा रानीखेत विधानसभा की 109 वन पंचायतों के सरपंचों को 1,19,24,500 रूपए के चेक दिए। पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हमारे देश के प्रत्येक युवा को, प्रत्येक बच्चे को, हमारी मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने किन परिस्थितियों में आज़ादी पाई और उसमें हमारे तिरंगे का क्या योगदान है। तिरंगे को हाथ में पकड़ करके जिस प्रकार हमारे शहीदों ने अपने प्राणों पर खेल करके इस देश की आज़ादी को प्राप्त किया, उसके महत्व को बताने के लिए, युवाओं को उसके महत्व को समझाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और तिरंगा जो हमारा आन बान शान का प्रतीक है, उसे प्रत्येक हमारे स्कूलों में, हमारे सभी सरकारी संस्थाओं में, हमारे जो प्राइवेट संस्था हैं वो संस्थाओं में और हमारे वन विभाग द्वारा भी
बहुत इसमें जागरूकता का कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पर किया गया है। आज भी हमारे DFO अल्मोड़ा श्री महातिम यादव जी यहाँ पर आए हैं। उनके तमाम वन विभाग के समस्त अधिकारी, हरीश टमटा जी यहाँ पर उनके रेंजर हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पर, सरपंच भोपाल भंडारी जी जो हमारे सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं पूरे जिले के और प्रदेश के, तमाम यहाँ पर सरपंच आए, हमारे माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। आप भी ये इस आज़ादी के जो हमारा 75वीं वर्षगांठ है इसमें तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत शानदार तरीके से आज हमने जन जागरूकता रैली भी निकाली और इसी उसमें यहाँ पर सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। का पर्व हमारा आने वाला है स्वतंत्रता दिवस। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर्व के बारे में हम जागरूकता फैलाएं। इस क्रम में रानीखेत विधायक जी के साथ हम लोग संपर्क करके आज यहाँ रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे वन विभाग के काफ़ी कर्मचारी भी हैं, क्षेत्रवासी भी हैं तथा विशेष रूप से हम आभार प्रकट करेंगे सरपंचों का जिन्होंने आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागिता की। जनपद नैनीताल में मौसम के मिजाज बिगड़ने के बाद भी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों की छुट्टी पड़ने के कारण नैनीताल और उसके आसपास के सारे होटल, पार्किंग आदि फुल हो गए हैं। नैनी सरोवर में भी भीड़ हो रही है। पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर्यटक चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। पर अभी प्रदेश में कोरोना के केस भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी पर्यटक और स्थानीय लोग बिना मास्क लगाए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भंडारसू जन कल्याण समिति जनपद उत्तरकाशी की अहम बैठक बुद्धि सिंह कुमाई की अध्यक्षता में ब्रह्मखाल में संपन्न हुई। अनेकों समस्याओं से जूझ रहे भंडारसू क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए यह अहम बैठक सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा रखी गई, जिसमें क्षेत्र के विकास के अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के साथ कई अहम फैसले भी लिए गए। ये धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में योला ग्राम सभा के अंतर्गत कुछ रास्ते जो लोगों के काश्तकारी के खेत में जाने के रास्ते हैं, NH द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो है इनको काट दिया गया है और खेतों में जाने के रास्ते नहीं रह गए। वर्तमान में जो देख रहे हैं सामने पर एक रास्ता जो है वो दीवार दे रखी है, लेकिन इसका कोई औचित्य न है। न तो वो खेतों तक ही रास्ता बनाया गया है और जो रास्ता बनाया गया है, जो दीवार दी गई है, उसके पीछे का भाग जो है पूरी तरीके से टूट गया है। उचित तो होता कि इस रास्ते को खेत तक जो है वो पहुंचाते तो काश्तकार को सुविधा होती। ऐसे ये नहीं है, कई रास्ते इस गेवला ग्राम सभा के अंतर्गत हैं और हमारी जन कल्याण समिति के द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को और जिलाधिकारी को कई बार जो है इस संबंध में लिखा गया है और वार्ता की गई। रासू यमुनोत्री चौड़ी ऑल वेदर के तहत जो है किसानों और काश्तकारों के जो खेतों में जाने के रास्ते थे, ये रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा या NH वडकोट द्वारा जो है काटे गए, लेकिन गांव के जो खेते हैं वो 1 किलोमीटर दूर से जो है काश्तकारों को आना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है कंपनी द्वारा ये रास्ता बनाया गया। इस रास्ते में चल के देखो बैल कैसे जाएंगे, उसका औचित्य कहाँ है, ये यहीं तक ऊपर कैसे बैल जाएंगे ये दिख रहा है, ठीक। और जब भी गांव वाले कहते हैं हाँ, वो कहते बनाते बनाते कब बनाएंगे। पिछले 2018 से काश्तकार जो बहुत परेशान है रास्तों से, और वो कहते हैं कि हमने 300 रास्ते बनाए, वो कहीं 3 रास्ते बता दें हमको स्पॉट पे जाकर के वो बना रखे हमने। तो हम ये चाहते हैं कि इस रास्ते को सही से आगे तक अगर दीवार लग जाती तो इस रास्ते का उचित था। ये अपना सिर्फ दिखाने के लिए, अपना खाना पूर्ति और कागजों को पूरा करने के लिए दिखा रहे हैं, बाकी किसानों को और काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं ग्राम मंझगांव से हूँ और यहाँ पे ब्रह्मखाल में यहाँ पे जब आया हूँ तो बैंक की अनेक असुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे हमारे बड़े भाई पत्रकार जी ने यहाँ पे जो समस्या देखी है और इसको आगे पहुँचाने का ये काम करेंगे, हम इन्हें पूर्ण विश्वास है इनको। भाई साहब, सुनने में मेरा ये भी आया कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो ग्राहकों से अधिकतर बदतमीजी में पेश आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये ज़रूर है कि यहाँ पे स्टाफ जो है ये हमारे कस्टमर उनसे बदतमीजी करते हैं, ढंग से बात तक नहीं करते हैं और अगर कुछ चीज़ों के कोई काम पड़े, अगर इनसे कोई जानकारी लेनी हो तो ये सीधे इनको नकार के और भेज देते हैं कि यहाँ पे हमें कोई उस चीज़ के नहीं है।
बारकोड के हैं संबंध में है, कोई अन्य चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ों के बारे में पूछने का और स्टाफ यहाँ पे सही बर्ताव नहीं करता है। अच्छा, ये एक दूसरी चीज़ भी हमारे संज्ञान में हमें सुनने में को अधिकतर लोगों से मिला कि जब भी यहाँ पे ग्राहक कैश लेने आता है तो उसे जो है टाल बराई करके इन ग्राहक सेवा केंद्रों में भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी इनके बैंक की बड़ी लापरवाही है। इसमें हमें जैसे बड़े कैश चाहिए, ये हमारे ग्राहकों को कैश नहीं देते हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विकासखंड मुनस्यारी में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मुनस्यारी महोत्सव समिति द्वारा इस बार राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत 9 विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं सभी पूरे देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस वर्ष विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और GIC मुनस्यारी का भी काफ़ी सहयोग रहा और सभी विद्यालय के द्वारा भी सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन GIC मुनस्यारी में किया गया। खासकर मुनस्यारी महोत्सव का आभार प्रकट करना चाहूँगा जो उनके सदस्यों के द्वारा इस आयोजन को सफल बनाया गया मुनस्यारी में, और जनता ने भी आभार व्यक्त किया कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी मुनस्यारी महोत्सव के द्वारा किया जाए। धन्यवाद। जनपद रुद्रप्रयाग के मखूमठ में सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 154 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर रुद्रप्रयाग जनपद के मखूमठ में राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर बाबा तुंगनाथ की शीतकालीन गद्य स्थल परिसर में सम्पन्न हुई। इस तिरंगा रैली में विभिन्न समूहों, किशोरियों, युवक मंगल दल, महिला मंगल मंदिर समिति के कर्मचारियों समेत 300 लोगों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।